हाँ, अखबार के आंकड़े हैं, टेलीविजन के आंकड़े हैं, जितना वो राशन लेते हैं। हाँ, सब कुछ आंकड़ा है। 80 करोड़ लोग कहते हैं कि हम 125 करोड़ देशवासियों के राजा हैं। बोलता है ना आपका देश का राजा है। 1.25 अरब कहता है ना, टाली ठोक करके 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन पाते हैं। कहाँ संपन्न देश है यार? संपन्न देश रहता तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या जरूरत है? क्यों, क्या जरूरत है? 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या जरूरत है? रोडें चमक रही, विश्व में डंका बज रहा है, देश चौथे मैदान पे आ गया है। रोडें भीख मांगने के लिए। रोड चमके और चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, नौजवान जो रुके रोड चमक रही है, आपने बोला, सुनो, ठीक है, चमक रहा है, रोड चमक रही है। आप लखनऊ की रोड मत देखिए, जाकर जरा गाँव में भी रोड देखिए, देहात में भी जाकर के रोड दीजिए। कृषि प्रधान देश है, गाँव का देश है। इतना एक्सप्रेसवे बन गए सरकार आने के बाद, आप गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, बेरोजगारों की गिनती है। ये पुलिस 100 बेरोजगार पर 1 पुलिस की बहाली होती। आप ये गलत कह रहे हैं कि सरकार की विफलता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अक्षय कुमार के भी बहुत सारे गार्ड थे और कई सारी प्रशासन की टीम लगी हुई थी। ये कैसे आप बता रहे हैं सरकार की विफलता है? तब टीम थी तो क्यों नहीं उसको सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती थी? ये आप ये बताइए, उसमें कई लोग नहीं, एक और है कि मेरा प्रदेश सुरक्षित है, मेरा प्रदेश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। तो कैसा स्टार मार खा जा रहा है? प्रमोशन कर रहे हैं लखनऊ में। केवल वो है, सुरक्षित केवल वो है। कौन सुरक्षित है? वो है, सरकार सुरक्षित है, पब्लिक सुरक्षित नहीं है। पब्लिक सुरक्षित नहीं, बिल्कुल करता ही नहीं है सब पब्लिक सुरक्षित। बता रहे हैं कि जो स्टेट तक चप्पल पहुंच गई थी, गार्ड जो था अक्षय कुमार को, उसको लगी भी थी। स्टेट तक बच कर है ना कि हम थी नौजवानों के हाथ में क्या दिए हैं, कट्टा अब नहीं है ना, लाठी भी नहीं, जूते चप्पल है, कटोरा दे दिया। अच्छा, ये जो लाठियां चली वहाँ पे कई सारे लोग वहाँ पे थे, कई बेगुनाह लोगों को भी लाठियां पड़ी और कई महिलाएं, कई बच्चियां भी उसमें घायल हुई प्रशासन की लाठी। आप जैसा आपने सवाल पूछा कि देखिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा भारतवर्ष हो, हमेशा जो मार खाते हैं निचले समाज के ही लोग मार खाते हैं। अगर हिम्मत थी भाई, भीड़ में एक लाठी अक्षय कुमार को पड़ जाती तो पता चलता हाँ प्रशासन टाइट है कि सबको मारा है। सिर्फ गरीब लोगों को क्यों मारा, महिलाओं को क्यों मारा, बच्चों को क्यों मारा, इसके लिए नहीं बोलेंगे। अब जैसे दादा ने बोला है कि आपका प्रश्न था कि एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रोडें चमाचम हो रही हैं, एक्सप्रेसवे पे हम मोटरसाइकिल लेके अगर चढ़ जाएं, कितना हमें किराया देना पड़ेगा आपको मालूम है? टोल हाँ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो किसके लिए? अमीर आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए है? किसके लिए है? जो रोड जो बनी है, हम मानते हैं कि 4 घंटे का सफर 3 घंटे में तय हो जाता है, लेकिन क्या कहते हैं, उसमें पैसा दुगने से तिगना जाता है, दुगने से तिगना पैसा जाता है। चाहे मोटरसाइकिल वालों तक का टोल लगा दिया है, जो मोटरसाइकिल पे अगर पूर्वांचल पे भूले से आप चढ़ जाओ तो उस पर भी 20 रुपए का टैक्स लगा देंगे 100 किलोमीटर का। यही हम कानपुर से लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से कानपुर जाते हैं तो हमारा कोई टोल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि रोड हाईवे तो जरूर है, लेकिन टोल टैक्स तो लेते ही लेते हैं। तो ये किसके लिए है? एक्सप्रेस वे किसके लिए बने हैं? अमीर आदमी के लिए कि गरीब आदमी के लिए? किसके लिए बने? जिन्हें भैया, जिनके पास पैसा है, जिनको टाइम की कमी है, वो एक्सप्रेस वे पे चढ़ते सन्ने से पहुंच जाते। गरीब आदमी तो आज भी रायबरेली रूट पकड़ता है। तो विश्व में डंका बज रहा है भाई, आप लोग गलत कह रहे हैं। डंका बजा जहाँ से कर्जा लिया है मोदी जी ने, जहाँ से कर्जा लिया है 2014 तक 53,000 करोड़ का कर्जा था। आज एक लाख 40,000 रुपए का 1,40,000 का करोड़ हो गया। तो पर व्यक्ति पे 1 लाख रुपए का कर्जा है हिंदुस्तान के हर आदमी पे। तो डंका वहीं बज रहा है जहाँ से कर्जा लेते हैं, बाकी डंका कहीं नहीं बज रहा है। डंका बजाना है तो बजाएं फिर जाके। डबल इंजन की सरकार से क्यों खुश नहीं है आप? डबल इंजन तो है, लेकिन वो में ड्राइवर ठीक नहीं है, ड्राइवर नहीं है, चाय पीने चला गया। ट्रेन ऐसे ही चल रही, ड्राइवर की चल रही है। अरे बड़ी बात कह रहे, ट्रेन ऐसे ही चल रही? चल रही नहीं चल रही है। एक्सीडेंट होने से बच गई, बड़ा हादसा हो जाता कि इससे भी बड़ा हादसा हुआ है। अभी देखिए क्या क्या हादसा होगा, कोई बचेगा नहीं, इसकी गारंटी है।
आपको क्या लगता है जो अक्षय कुमार आए थे, जो चप्पलें जो स्टेज तक पहुंची, क्या लगता है तहजीब का शहर लखनऊ जाना जाता है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस के टाइम पे नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और अब नारा है बीजेपी के टाइम पे 2 फीट की दूरी पीछे हट। तो पीछे हट में भाईचारा कहाँ रह गया? ये भाईचारा बीजेपी ने खत्म कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। भारत जलाओ पार्टी, भारत को जला दो पार्टी है और अपना राज करो। ये अंग्रेजों की थिंकिंग पे चल रही है ये पार्टी। ये मोदी जी हिटलर बने हुए हैं, जो इन्होंने कह दिया वो फरमान हो गया, जो इन्होंने कह दिया वो हो गया, बिल्कुल फरमान हो गया। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारे देश में। मोदी जी की सब कुछ चल रहा है, जो मोदी जी कह रहे हैं वही होगा देश में। कहाँ खत्म हो गया? इलेक्शन होने वाले हैं, 24 का इलेक्शन हो रहा है अभी। फिर आपको दिख रहा है लोकतंत्र कहीं है? आपको दिख रहा है? ये बताइए 1 मिनट, पुलिस किसके लिए काम कर रही है? आपको नहीं दिखता है? पब्लिक के लिए कर रही है, केवल नेताओं की सुरक्षा कर रही है? किसकी सुरक्षा कर रही है? पब्लिक अगर जाती है पुलिस के पास में तो पुलिस वाले कहते हैं उलट। आप जाके देखिए, पब्लिक बन के जाके देखिए, पत्रकार बन के जाके ना देखिए। बता रहे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी बच्चियां, घर की लड़कियां रात में 11 बजे अकेला जा सकती हैं, अब कोई डर नहीं। अभी 12 साल की लड़की अभी 12 साल की लड़की कल योगी जी की गाड़ी के नीचे आके मरी है। किसी को मालूम है? किसी पत्रकार ने लिखा? सोशल मीडिया वाले आप लोगों ने लिखा? आप लोगों ने कुछ किया है? आप लोग इधर आप लोग जो है ना देश बदर कर दिए जाओगे अगर आप लिखोगे तो। सच्चाई बीजेपी के टाइम पे कोई सच्चाई नहीं चल रही है। बीजेपी केवल जो है ना, बीजेपी केवल अपना बस समझ लीजिए, जो कहना चाह रहा हूँ वो हकीकत है। भारतीय झूठी पार्टी। भारतीय झूठी पार्टी, एकदम चलो चलिए, भारतीय झूठी पार्टी। जैसा कि लखनऊ में जो अभी जो अक्षय कुमार आए थे शूटिंग के लिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उनका जो स्वागत हुआ वो कहीं ना कहीं गलत है। कहीं ना कहीं जो चीजें हुई, जो युवा थे वो कुछ शरारती युवाओं ने जो चप्पलें फेंकी उनके ऊपर, वो कहीं ना कहीं गलत था। लोगों का मानना है अतिथि देवो भव, मगर जो कुछ लोग बता रहे हैं कि अक्षय कुमार कहीं ना कहीं इंडिया के है ही नहीं, कैनेडियन है। उनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, कैनेडियन नागरिकता है। और हम आपको बता दें उनके साथ वो कुछ लोग कहना है उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। और मैं हूँ आपके साथ अली, कैमरा जर्नलिस्ट सौरभ श्रीवास्तव के साथ, न्यूज़ 77। क्या चीजें हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? महंगाई, बेरोजगारी, इस पर बात होगी, या कि जो बीजेपी ने किया अभी तक 370 और राम मंदिर, ये सब मुद्दे रहने वाले हैं 24? देखिए, हाँ, ये चाल है बीजेपी की। 370 ये भी शब्द का खेल है। 370 से फायदा हुआ ना? कह रहे हैं ना कि प्रत्येक बूथ पर हम 370 कम से कम पाओ। 370 की बात कर रहे हैं, अब की इनका 70 आएगा प्रत्येक बूथ पर। 70 आएगा? 70 आएगा प्रत्येक बूथ पर। हार रहे हैं ये? हार नहीं रहे। कह रहे थे कि अखिलेश 22 में 22 को पाएंगे। अखिलेश कितना चले गए? 2-4 कमीने नहीं आए रहते पार्टी में तो अखिलेश की गवर्नमेंट बन गई रहती 22 में। रही बात कि पीडीए जो नारा है अखिलेश का, वो जबरदस्त नारा है। पीडीए में 4% पिछड़ी अगड़ी अनुसूचित जात जनजात, ब्राह्मण, ठाकुर, कोई ऐसा कास्ट नहीं है। बता रहे हैं अखिलेश यादव तो अब दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और 80 सीटों में कहिए कुछ नहीं आने वाला उनके पास। ये भ्रम है आपका। 22 में भी कुछ नहीं आ रहा था तो गवर्नमेंट बनाते बनाते हम लोग थोड़ा चूक गए, पार्टी चूक गई उनकी, अखिलेश यादव जी की। लेकिन अखिलेश यादव जी भी सतर्क हैं। अखिलेश यादव जी भी सतर्क है। अखिलेश यादव का जनाधार देख करके, पीडीए का जनाधार देख करके बीजेपी घबरा चुकी है। अभी चुनाव हो रहा है, राज्यसभा का चुनाव हुआ, देखे अभी तो आज ही था। देखिएगा परिणाम आएगा।
इसमें खरीद फरोख्त किया, एक बहुत बड़ा सेठ को ला दिया इस चुनाव में। इस चुनाव में एक बहुत बड़ा सेठ को ला दिया। पिछली बार अखिलेश यादव ने बसपा के साथ गठबंधन किया था और कुछ सांसद बना लिए थे, मगर इस बार तो गठबंधन हाँ। बसपा के आने से और स्वामी प्रसाद मौर्य के हम पार्टी में सपा में आने से अखिलेश गवर्नमेंट बनाने से चूक गए। इनकी बहुत बड़ी गलती थी कि उन लोगों को उन्होंने लाया। उन लोगों को प्रसाद मौर्य को देख, दाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो स्वामी जी नहीं है हमारे। अब बहुत बड़े इतना हमारे समझ में हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। हम बलिया से जुड़े हुए लोग हैं। मेरा नाम अरविंद तिवारी है, ठीक है, चर्चित व्यक्ति हूँ। प्रभु चावला जैसे लोग मेरा इंटरव्यू लिया है चंद्रशेखर जी के साथ बैठा करके। ये सौभाग्य हम अपना मान रहे हैं कि आप जैसे नौजवान को मैं आज मैं दे रहा हूँ। उस समय के मीडिया में 90 के दशक में एक अखबार का एक सॉल्यूशन छपता था जो भोपाल तक जाता था। आज अखबार नवजीवन अखबार 2-4 अखबार गारंटर, उस समय हम लोग अखबार के पन्नों में लिखे जाते थे, आज भी लिखे जाते हैं, आज भी लिखे जाते हैं। जयंत चौधरी के मामले में क्या ख्याल है आपका? जयंत चौधरी ने गलत काम किया है। हाँ। एक समाजवादी परिवार का लड़का होकर के, स्वतंत्र चौधरी चरण सिंह के परिवार का होकर के, और उसने गलत काम किया है। उसको भाजपा के साथ नहीं जाना चाहिए था। समाजवादी विचारधारा बहुत बड़ा आंदोलन है। सत्ता के साथ तो सब रहना चाहते हैं ना, जो सत्ता में है उसके साथ सब रहना चाहते हैं, उसकी क्या गलती? ठीक है, सत्ता के साथ सब रहना चाहते हैं, लेकिन लोहिया के विचारधारा को मानने वाले, चंद्रशेखर जी के विचारधारा को मानने वाले, जयप्रकाश नारायण को विचारधारा को मानने वाले, समाजवादी विचारधारा के मानने वालों को ये जनेश्वर मिश्रा जैसे विचार, हम लाख चुनाव हार जाए, राजनारायण जी बार चुनाव हारे, 77 में इंदिरा जी को चुनाव हारा है, लेकिन उन्होंने अपना वसूल नहीं बदला। उन्होंने अपना वसूल नहीं बदला। तो वही है कि गुल गए गुलशन गए, जग में धतूरे रह गए, कद्रदाम मर मिटे उल्लू के पट्टे बच गए। राजनीति बड़ी बफे सिस्टम राजनीति भी हो गई है। पहले पत्तल में लोग गाँवों में खाना खाते थे तो समाज सुधार के तरफ था। कहे आप खुश नहीं है भाई? आप, हमें लगता है पार्टी से हैं। हम ही नहीं खुश, हाँ। पार्टी से हम नहीं है। हाँ। हम ही खुश नहीं है। हम समाजवादी सोच के लोग हैं। अच्छा, हम समाजवादी सोच ले, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। 2 वक्त की 2 जून की रोटी कितने परिवारों को नहीं मिल रही है। ये तो डिक्लेयर के साथ कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, ताल ठोक करके कहता है। अरे शर्म करो यार, 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर के खड़े हैं तुम्हारे सामने, तुम भिखमंगा बना दिया, भिखमंगा बना दिया, 80 करोड़ जनता को घोषित कर दिया। फ्री राशन मिल रहा है, फ्री आवास मिल रहा है, यही ना है, यही ना है। सड़कें चमक रही हैं। पहले गांव में गृहस्थ अंगू निकाल दिया करते थे 5 किलो 10 किलो ऐसे ही दे दिया। हाँ, हजाम को देते थे, पंडित जी को देते थे, नाऊ को देते थे, पनहेरी को देते थे, बोझा उठा करके ले। वो उस समय कितना खुशहाल जिंदगी था। रोडें तो आपकी चमक रही है, आप कह रहे हैं रोड चमक रही, लेकिन गाँवों की रोड नहीं चमक रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को घर मिल गया, पक्का घर बन गया। कच्चे लोगों में, कच्चे घरों में रहते थे लोग। नाम बदला है सिर्फ। लोहिया आवास से आया है कि यहाँ पर पारा जगह है, नाम जानते हैं? लोहिया आवास अखिलेश यादव की योजना। सुनिए एक सुन, लोहिया आवास है। बड़े सपने के साथ बड़े अच्छे किवाड़ लगे हैं, बड़े अच्छे शीशे लगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनकी बदल गई। जरा सुनिएगा ध्यान से, इस आवाज को आप लोग उठाइए। मैं एक दिन गया था पारा, तो मैं कहा कि खाली क्यों है भाई? आवास मिल रहा है पर इस राज्य में लोगों को, आई खाली क्यों है? इतना बड़ा बड़ा बहुमंजिला बिल्डिंग। तो एक व्यक्ति वहां का बताया कि अखिलेश यादव के जमाने में बनकर तैयार हो गया था और अखिलेश यादव की गवर्नमेंट चली गई तो उसके बाद इसको अलॉटमेंट नहीं किया गया। उसी तरह से वो खिड़की केवाड़ी टूट रही है, वहां की खिड़की केवाड़ी टूट। अरे यार, जब नाम बदलने के तुम मास्टर हो तो दीने दयाल जी का नाम रख दो, लोहिया जी का नाम हटा दो, कम से कम अलॉट तो कर दो, कुछ गरीबों का उद्धार हो जाएगा। नया अलॉटमेंट रोक दिया, आज भी खाली है, जाकर देखिए, देखना चाहिए। ये सब मेन मुद्दा है। आप क्या कर रहे हो? आप
बेघर का आवाज छीने। तो आवास योजना अखिलेश यादव की सरकार में भी चलती थी कुल मिला खूब बम्पर। हाँ। अखिलेश यादव के जमाने में घूस पैसा लेकर के आवास नहीं दिया जाता था, पैसा लेके आवाज दिया जा रहा है इस वक्त। पैसा लेकर के आ आवास। रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अब जो पात्र है उसको आवाज मिल रहा है, जो अपात्र है उसको आवाज नहीं मिल रहा है। जाइए जाइए जाइए, हम दे रहे हैं, उदाहरण खाली है, खिड़की के वहां टूट रहा है, मैं रो दिया इसलिए नहीं रोया कि अरे कहीं कि जो व्यक्ति हमको दिखाने के लिए ले गया था वहां का लोकल, मैं कहा कि अरे यार अटले जी के नाम पर इसका नाम रख दो, हटा दो लोहिया जी का नाम, प्रधानमंत्री अपने नाम पर इसका नाम रख ले। अच्छा ठीक है, चलिए आ जाते हैं आवास योजना से हटके, अब आ जाए उज्ज्वल योजना पे। गैस फ्री मिल रहा है, गैस फ्री मिल रहा है। अब बताइए कौन सी सरकार में फ्री मिला है गैस? और खाली अखबार में निकलता है कि अब की दिवाली में उज्ज्वला योजना वालों को गैस फ्री मिलेगा, किसी को मिलता उलता नहीं है। बिल्कुल फोटो आया मैंने अरे मीडिया फोटो में। छोड़िए ना, फोटो कहीं का खूब ये डुबकी मार करके ऐसा चोरी करता है कि आला भी नहीं जानता है, डुबकी मार करके पानी पी लेता है। हाँ, उज्ज्वला योजना लोगों तक नहीं पहुंच रहा वो है। एकदम नहीं पहुंचा है, एकदम विज्ञापन है और प्रचार है, बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं, जितने के इन्होंने हिंदुस्तान में होल्डिंग लगाया है उज्ज्वला योजना का, उतने होल्डिंग के विज्ञापन का पैसा अगर वो रख लेते तो फ्री में वो गैस 12 महीना वो गैस चला, उस सिलेंडर में गैस चलता। अब उज्ज्वला योजना का गया है सिलेंडर घर पर रखे हुए है। उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए कान खोल करके, ये जो भ्रम है 400 पार, अब की बार 400 पार मोदी सरकार है भाजपा वालों के सरकार मोदी होंगे, हम लोग के सरकार कृष्ण है, सरकार राम है, ठीक है, सरकार रामकृष्ण परमहंस जी है, सरकार विवेकानंद है। सरकार शब्द बहुत ऊंचा शब्द है यार, सरकार शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। ये देखिए शंकराचार्यों को रोक करके चारों शंकर, इतना बड़ा मुद्दा जो देश में चल रहा था कई सालों से, राम मंदिर का सुलझा दिया भारतीय जनता पार्टी। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, बीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूजा करवाना चालू किया। लोग बताते हैं भारतीय जनता पार्टी ने लोग क्या बना बताते दिया, हैं? कोई और बनाया नहीं। अखिलेश यादव की सरकार थी, क्यों नहीं बना दिया मंदिर? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने द्विपक्षीय वार्ता करा करके आपस में उसका सलूशन निकाला। सलूशन जब निकाल दिया, लोगों ने चंदा दिया राम मंदिर बनवाने के लिए। तुम क्या किए हो, एक दिन जाकर के वो ईंटों उठा करके वहां रखे हो। देखिए सुनिए हमारे कहने सुनिए, आज सिपाहियों की भर्ती थी यूपीपी की, 62,444 की परीक्षा हुआ, आउट हो गया। आप बता दीजिए, सरकार ने दोबारा पेपर लेने का फैसला लिया है। सुनिए 50 लाख लोग जो बेरोजगार हैं वो जाके परीक्षा दिए हैं, फार्म डाले हैं, वो पैसा कौन देगा? योगी देंगे, मोदी देंगे, कौन देगा? दोबारा पेपर आरओ की परीक्षा हुई थी, वो भी लीक हो गई। इनके यहाँ 7 साल में जितनी परीक्षाएं होती है सब लीक हो जाती है। ये बुलडोजर की बात करते हैं, इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, ये खाली खरीद फरोख्त करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बताइए किसान नौजवान ये जो बच्चे हैं, मतलब सुनिए अभी अग्निवीर योजना चलाया, अग्निवीर योजना आप भी किसान होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके भी बेटे होंगे, आपके भी पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे जाते हैं लेकिन वो बेरोजगार हैं। इनकी बात छोड़ दीजिए, उन नौजवानों से पूछिए या आप गार्जियन होंगे, आप बताइए कक्षा ए से लेकर सुनिए स्नातक तक कितनी पैसा खर्च होता है। आप मान लीजिए बड़े आदमी होंगे, लेकिन जो गरीब होगा, जो मध्यम वर्ग है, मुलायम सिंह की बात छोड़ दीजिए, जो उन्होंने कर दिया आपका, ठीक है शांत रहिए। और जितनी नौकरी अखिलेश यादव ने दिया था कोई नहीं दे पाएगा। 5 साल दिया क्यों नहीं? ग्राम सेवक की नौकरी दिया। आप बताइए एक भर्ती पूछ लीजिए 2014 के बाद की, एक भर्ती कोई भर्ती नहीं आ रही। एक मिनट, ये बात करते हैं, नौकरी बात सुन लीजिए, इन्होंने वही किया। नकल भी परीक्षा केंद्रों पे सरकार चली गई, राजनाथ सिंह हार गए चुनाव जो है, पूछे क्यों हारे? उसका कारण मुलायम सिंह ने
नकल करो 1836 इसको नहीं मालूम था, वो जो है वो नौकरी कर रहा है। पेपर दिए बात हो जाओ, या बिना पेपर दिए बात हो जाओ, ये भाजपा की नीति है, ये भाजपा की नीति है, ये बिना पेपर दिए या बिना पेपर में बात होते हैं। आप सपा की बात कर रहे हैं, जब सपा की बात कर रहे हैं। अरे सुनो, इनसे पूछिए इस देश में, अरे रुको, इस देश में अगर किसी ने, सुन लीजिए, इस देश में अगर किसी ने कानून बनाया तो भाजपा सरकार ने बना करके एक माफियाओं के, जो ये माफिया इसमें जिंदा हुए थे, ये जितने माफिया हैं शिक्षा में, अरे रुको पहले, दूर से बात कर दूर से बात करेंगे। जितने जो थे, जब भ्रष्टाचारी थे, वो सब भाजपा में जाके बहुत मशीन में के साफ हो गए, अब वो सब सही हो गए। सपा की सरकार में इंडिया कहते राम मंदिर पे गोली चलवाई मुलायम सिंह ने, ठीक, हमने माना, इनकी बात पे हमने माना। इतने किसान मरे, मोदी जी ने मरवाए, मानेंगे? पूछो पूछो पूछो, तो फिर गोली नहीं चलाई। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। रुको 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 रुको, एक मिनट, चुप चुप। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, बोला मोदी जी की जय। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, उनकी सरकार में बनाया, इसलिए उनको क्रेडिट मिला, हमने माना, ठीक। हम समाजवादी हैं, खुल के कहते हैं। गोली मुलायम सिंह ने चलवाई, हम मानी। रुको रुको, हमने मानी। इतने बेरोजगारी, इतने किसान के धरने, इतने पहलवानों को पीड़ित, इतने उसमें बनारस यूनिवर्सिटी में रेप हुआ, वो सब मोदी जी ने कराया। अब देखो, चित्त भी अपनी पटरी अपनी पटुइया मेरे पापा की, ये हाल है। किसने? हम लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा वो करना चाहिए। गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी होता है। अगर सुनिए, किसी एक सेकेंड, लाइन ऑर्डर के लिए सुनिए, नेताजी आप सपा गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं, लगाए ना कि गोली चलवाई, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन गोली चलवाने के बाद भी जब दोबारा चुनाव हुआ तो नेताजी की गवर्नमेंट बनी, दोबारा चुनाव नेताजी की गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद लोगों ने मुहर लगाया कि नहीं, नेताजी जो किए सो सही किए। राम का नाम बदनाम न करो, देखो रे दीवाने ऐसा काम ना करो। राम के नाम बदनाम न करो। राम प्रेम की वस्तु है, राम अंतर्यामी है, कण कण में है, कण कण में है। राम सबके आराध्य है। केवल मोदी और जोगी राम को रजिस्ट्री नहीं करा ली है, समझे? और ऐसा राम मंदिर बहुत हिंदुस्तान में है, बहुत है। कहाँ भैया जरा बता दीजिए हमको, जरा जो बना है मंदिर उससे बता दीजिए कहाँ पे है। बड़ा छोटा होता है, राम भी बड़ा छोटे होते हैं। राम बड़े छोटे हैं। तथ्य की बात की, और दोबारा इनकी बात की जवाब, दोबारा कब आई, दोबारा सरकार आई, दोबारा सरकार कब आई? बात कीजिए सुनिए, उन्होंने लाइन ऑर्डर प्रशासन कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत बड़ा दंगा हो सकता है। ये भाजपा वाले दंगा करा देंगे, भाजपा वाले दंगा करा। हम गिरवाए थे, कहे नहीं कि दंगा हुआ था। आपकी सरकार में दंगे नहीं हुए? अच्छा, राम मंदिर बनाने अखिलेश की सरकार में दंगे नहीं हुए? इनसे पूछे ना भाई, जिसे पूछे, मुरादाबाद मेयर पूरा जल गया, ये बता रहे हैं, जो है कहानी बताने आए। अरे यही सनातन को खत्म करने के जो साजिश कर रहे हैं, इसलिए खत्म हो रहे हैं। समाजवादी इसी में खत्म हो जाए। सनातन का टेंडर
भाजपा ने नहीं लिया है। भाजपा ने लिया है, भाजपा ने लिया है। अगर नहीं लिया होता, सुन लीजिए, अगर भाजपा ने लिया होता, एक मिनट रुकिए भाई साहब। अभी संत जी, सनातन क्या है? सनातन जो भाई साहब बोल रहे हैं, सनातन क्या है? सनातन वो धर्म है कि जिसका मूल मंत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये सनातन है। ये सनातन नहीं है कि एक को पीड़ित करिए, अपने किसी स्वजाति को छोड़िए, एक को दमन करिए। विरोधियों को दमन करने के लिए सत्ता नहीं हुआ करती है, सत्ता सेवा के लिए होती है। और आज सत्ता का प्रयोग विरोधियों के विचारों को, विरोधियों को दमन करने के लिए हो रहा है। इसका मैं निंदा करता हूँ। सत्ता जो है वो, सत्ता जो होती है, सरकार जो होती है वो लोगों के फायदे के लिए होती है, मगर किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं होती है ना। ये चीज है। जाहिर सी बात है भैया, सरकार सर्वधर्म के लिए होती है, सर्वधर्म के लिए, सर्व जाति के लिए होती है, सबके लिए होती है। सरकार के एक पर्टिकुलर के लिए नहीं होती है। अब जैसे अभी जैसे क्या कहते हैं भाई साहब लोग बोले कि गोली चलवा दी, लोगों को मरवा दिया है। आज जो जिसने गोली चलवाई थी मुख्यमंत्री कौन थे, क्या कहते हैं आपके मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के हाथ में आदेश होता है। देखिए तर्क पे बात करिएगा, चिल्लाने से नहीं होता है, ठीक है, तर्क पे बात होता है। आदेश कौन देता है? डीएम देता है। कौन देता है गोली चलाने का आदेश? कौन देता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करता है? डीएम का हाथ में होता है, ठीक है। आज लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, हाँ ठीक है। गोली चलाने का आदेश वही, अरे बोल लेने दीजिए, पहले हमको बोल लेंगे फिर आप बोलते रहिएगा। आज उसी को जिसने क्या कहते हैं गोली चलवाई थी, आज वही क्या कहते हैं कोषाध्यक्ष बन के बैठा है, शायद उनका नाम पुनिया करके है कुछ, कोषाध्यक्ष राम मंदिर ट्रस्ट का पुनिया बन के बैठा है। और अगर क्या कहते हैं इतना ही मुलायम सिंह अगर बुरे थे तो उनको क्या कहते हैं कौन सा अभी पद्मश्री, अर्जुन ने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री, हाँ, पद्म भूषण अवार्ड क्यों दे दिया? बीजेपी सरकार ने ही दिया। अगर इतने बुरे थे, राम विरोधी थे, लोगों को मरवाए थे, तो क्यों सम्मानित किया? ये सिर्फ देखिए राजनीति चमकाते हैं, बाकी इनको किसी से मतलब नहीं। राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राम के काम पे वोट नहीं मांगते हैं बस। अब आप सुन लीजिए, इन्होंने बताया अभी कि गोली चली, वो लैंड एंड ऑर्डर उनका था। एक भाई साहब हो सकता है कि भूल गए हो, क्योंकि हो सकता है सनातनी हो या न हो, मैं तो नहीं जानता हूँ। हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी रहिए, लेकिन हिंदुस्तान में जो लैंड ऑर्डर चलेगा वही चलेगा। अब सुनिए, कानून का राज होगा, कानून का ही राज चलेगा और संविधान पे ही चलेगा। क्योंकि सुनिए, 93 में ज्ञानव्यापी में पूजा हो रही थी। सुनिए, सुन लीजिए, 93 में ज्ञानव्यापी में पूजा होती थी और माननीय मुलायम सिंह ने पूजा बंद करा दिया था। ज्ञानव्यापी में पूजा मुलायम सिंह ने बंद करवाई थी, एक बगैर फोन करके एक ऑर्डर पे, और कोई ऑर्डर नहीं हुआ उनके पास में। वही आदेश के बाद जो है आज जो है वहाँ पूजा शुरू हो गई, वही पूजा आज ज्ञानव्यापी में शुरू हो गई। ये सनातन की बात करेंगे, ये सनातन की बात बता रहे राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर और आपको क्या लगता है? कांग्रेस समाजवादी ने मिल करके कर दिया यार, क्या बात कर रहे हो तुम? बताइए क्या किया? क्या किया? देश के लिए बुरा क्या किया? आज सारा कुछ अल्पसंख्यक के लिए सब सारी, अगर कुछ बीमार है तो खाली अल्पसंख्यक, खाली गरीब है, खाली अल्पसंख्यक के लिए सब कुछ होना चाहिए। 80 करोड़ लोग सरकार की देन है ये, भाजपा सरकार। 80 करोड़ लोग को उन लोग को दो। ये बदरुद्दीन अजमल के यहाँ डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी गठबंधन नहीं मिला हो जाता। अरे इन्होंने राज्यसभा नहीं भेजा, समाजवादी वालों ने। आप ये क्या बात करते हैं? समझो। और दूसरी चीज और है कि नंबर ले लीजिएगा। दलाली बंद हो गई, दलाली बंद हो गई। दलाल परेशान है, किसी को पैसा अगर वो मिल रहा है दलाल परेशान है। दलाली बंद हो गई, बिल्कुल दलाली बंद। और सुनिए, स्वास्थ्य की जगह में 5 साल 5 लाख रुपया मुफ्त बीमा काट दिया गया है जो है आयुष्मान कार्ड। और सुनिए 100 की दवा 20 रुपए की मिल रही है। 100 की दवा जो मिलती थी वो 20 रुपए की मिल रही है, और जो कैंसर की दवाएं थी 5000 की वो 500 की मिल रही है जो है। और सुनिए, जन सेवा औसत केंद्र खुले हुए हैं, सरकार ने जगह जगह जन औसत केंद्र खोल दिया। ये जो है 450 पार
इस बार भाजपा 450 क्योंकि हर घर में अभी कल तुम्हारे टीवी पे ही रुक यार, इनके टीवी बोलते थे कि पानी 3 किलोमीटर दूर आता था, पाइप नल काट देते थे। आज हर घर नल की व्यवस्था सरकार ने दिया है, जो शुद्ध नल पियो, जल पियो, जिंदगी जीना ज्यादा जियो, जो है उसको सरकार ने किया है। और सुनो, यूरिया डीएपी के लिए सरकार ने नैनो डीएपी नैनो यूरिया ला करके और हर जगह उसमें चले जाए चौराहों पे यूरिया पंप खुला हुआ है। आज पेट्रोल पंप डीजल पंप खोलते थे, आज यूरिया पंप डीजल पंप खुल रहे हैं। जो है क्यों खुल रहे हैं? 25 रुपए 30 रुपए में 1 बीघा खेत का हमारा जो है यूरिया और डीजल पड़ रहा है 50 रुपए में। बात कर रहे हो आप, जो है 50 रुपये 60 रुपए में 1 बीघे का खेत का यूरिया और डीएपी पड़ रही है। हम क्यों वो बोएंगे? जो है जब हमारे सबसे बढ़िया झांसी में लग रही है, हमारे यहाँ देश में मोबाइल बनना शुरू हो गया। हमारे यहाँ आयुष की फैक्ट्री लगी, झांसी में लगी हुई है। और यही सपा और बसपा गवर्नमेंट ने 12-12 15-15 मिलों को भेजा। इकबाल हाजी आज भी जेल में है, आप भी आज भी जेल में है। कौड़ियों के दाम में फैक्ट्रियां बेचते, शुगर फैक्ट्रियां। कोई कहने वाला किसानों के बहुत बड़े हितैषी आते हैं, क्या बात करते हैं? क्या बेच दिया? क्यों बेच दिया? कोई किसान नहीं पूछा, क्यों किसान नहीं बोला? भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब लो। ये कह रहे हैं फैक्ट्रियां बेच दी, सब बेच दिया, शुगर मिल बेच दिया। टोटल क्या कहते हैं, जो आर्मी सप्लाई की जो फैक्ट्रियां हैं, इनसे पूछिए कितनी फैक्ट्रियां पूरे भारतवर्ष में, पूछिए कितनी फैक्ट्रियां हैं और उसमें से कितनी बंद होने के कगार पे हैं। 2014 के बाद कितनी है, कितनी है, इनको नहीं मालूम होगा, इनको नहीं मालूम है कि टोटल 42 आर्मी फैक्ट्री है, 42 आर्मी फैक्ट्री है, जिनमें से कानपुर में अकेली 5 फैक्ट्री है। 5 में से 3 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे है, जिनमें 51 और 49 का रेशियो चल रहा है। 51 और 49 का रेशियो चल रहा है, मतलब 51 प्राइवेट आदमी, 49 प्राइवेट सरकारी आदमी। इनको क्या मालूम होगा कि फैक्ट्री बिक रही है? LIC किसने बेच दी? एयरपोर्ट किसने बेच दिया? रेल किसने बेच दिया? किसने बेचा है? सारी चीजें मोदी ने बेच दिया। बस सुनिए, हवाई अड्डा बेच दिया, किसानों पर गोली चलवाया, और जितनी भर्तियां हैं सब लीक हो गई। और योगी आदित्यनाथ फेल है, मोदी बेच दिया देश को। मोदी ने कहा काला धन लाएंगे, इतना बड़ा झूठा कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी देश को कर देगा। नरेंद्र मोदी बेरोजगारों को नहीं चलवा रहा है, नरेंद्र मोदी देश को बेच देगा, आर्थिक गुलामी कर दे रहा है। ये सुन नहीं सकते हैं, ये सुन नहीं सकते। सुनिए, सुनना चाहिए इनको। इतने बड़े घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी में घोटालेबाज जाते हैं और वहाँ घोटाला करने के बाद स्वच्छ हो जाते हैं, और ये लोग देश को बेचने वाले हैं। ये क्या बात करने को जानकारी नहीं है? ये यूरिया की बात कर रहे थे, यूरिया 50 किलो आता था, इनके राज में 45 किलो हो गया, फिर बाद में 40 किलो हो गया। न सुनिए, बात करेंगे, बात सुनिए तो, आपको सुन रहे थे।